हेलो स्टूडेंट, टारगेट लर्निंग 5 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि टारगेट लर्निंग 5 जो है ये जो सैनिक स्कूल की पोस्टें आती हैं बच्चों के लिए, उसमें उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो आपको ये कोर्स अच्छा लगता है तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो मेंटर हैं इसके जो क्लास आपको कराएंगे वो एक्सपीरियंस वाले मेंटर है। कोई से 5 साल 10 साल ऐसे मेंटर हैं, वो आपको प्रिपरेशन कराएंगे। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन कराऊंगा, जो कि इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 25 मार्क्स की आती है। तो बच्चों, आपको यदि ये कोर्स परचेस करना है तो टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ अपने करियर को बनाइए। ठीक है स्टूडेंट? तो बच्चों, आज हम लेते हैं, आपका टॉपिक है इसमें आर्टिकल। किसका टॉपिक है? आर्टिकल। बेसिकली बच्चों, हम आज आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होता है? व्हाट इज एन आर्टिकल? आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल हमें एक क्वांटिटी को बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। बच्चों, आपको पता है कि आर्टिकल मुख्यतः कितने होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं, जैसे ए, एन और दी। ठीक है बच्चों, कितने आर्टिकल होते हैं? आर्टिकल 3 होते हैं। अब इसमें इसके पार्ट्स हो जाते हैं बच्चों, इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसे हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो डेफिनिट आर्टिकल कौन होता है इसमें? दी। और इनडेफिनिट आर्टिकल कौन होता है? ए एंड एन। ठीक है? द क्या होता है हमारा? डेफिनिट आर्टिकल होता है। ए और एन क्या होता है हमारा? इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। अब बच्चों, डेफिनिट का मतलब क्या है और इनडेफिनिट का मतलब क्या है? डेफिनिट का मतलब ये है कि वो सर्टेनिटी मीन्स नाउन की सर्टेनिटी को निर्धारित करता है, फिक्स्ड करता है ना सर्टेनिटी को। जैसे हम कहें कि द बॉय। अब हम कहें द बॉय, एंड अ बॉय। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन 2 कॉन्सेप्ट? जैसे हमने कहा द बॉय जो है आपको एक प्रॉपर सिंस की बात कराएगा। जैसे द बॉय हु गिव मी अ पेन इन माई बर्थडे पार्टी। क्या कहोगे? द बॉय हु गिव मी अ पेन इन माई बर्थडे पार्टी। क्योंकि एक पर्टिकुलर एक सर्टेनिटी को बता रहा है ना द बॉय ना बच्चों। क्योंकि जैसे कहा है कि द बॉय, उस लड़के ने, यह लड़का, इसने मुझे जो है क्या किया? बर्थडे पार्टी पर अपना पेन दिया। तो सर्टेनिटी को दिखाता है ये। दी ठीक हो गया। अब जैसे ए बॉय है, ए बॉय अनसर्टेनिटी को दिखाता है। ए बॉय वेंट टू स्कूल, ए बॉय गोज टू स्कूल। अब हमको पता नहीं है ना, अनसर्टेनिटी ऑफ नाउन यहाँ पर क्लियरली एक्सप्रेस हो रहा है आपसे। ठीक हो गया? कि जैसे ए बॉय गोज टू स्कूल, एक लड़का स्कूल जाता है। ठीक हो गया? एक लड़का, कई लड़के हो सकते हैं ना, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक हो गया? दी क्या होती है? सर्टेनिटी को दिखाता है। और ए और एन क्या दिखाते हैं? अनसर्टेनिटी ऑफ नाउन को दिखाते हैं। और बच्चों, ये नाउन के आगे ही लगते हैं, नाउन से पहले ही जो है हमारा आर्टिकल लगता है। किससे पहले लगता है? नाउन से पहले। और हमें क्या बताते हैं ये? इनका जो ए और एन और दी है, ये क्या है? ए और एन जो है हमारे क्या है? ये वन नामक एडजेक्टिव का वीक फॉर्म्स हैं। क्या है बेटा? वीक फॉर्म्स हैं ये, वीक फॉर्म्स ऑफ वन। यानी कि ये एडजेक्टिव्स हैं। क्या है ये? एडजेक्टिव्स हैं। ए मैन, जैसे हम कहें ए मैन, ए मैन कहते हैं तो ए मैन का मतलब क्या है? एक आदमी। ए मैन का मतलब क्या है? एक आदमी। अब हमारा जो ए है यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कितने आदमी? एक आदमी। ठीक हो गया? ये सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव से होते हैं। ए, एन और दी क्या है? एडजेक्टिव से हैं ये। ओके स्टूडेंट, समझ गए? क्या दिखाती है हमें? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं एन एप्पल, एक सेव। हमको सेव की क्वांटिटी को बता रहा है कि एक सेव। एन एप्पल क्या बता रहा है? एक सेव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक हो गया? अब बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा इसमें कि ये जो वीक फॉर्म्स हैं
आपको पता है कि जो ए और एन है ये किसका वीक फॉर्म से है, ये वन का वीक फॉर्म से है। अगर वीक फॉर्म कहें तो वीक फॉर्म का मतलब ये है कि इसका अर्थ एक होता है। क्या होता है? एक होता है। समझ में आ गया है? वन मैन हम लिखते हैं वन मैन, वन मैन अर्थात एक आदमी। हम लिखें ए मैन अर्थात ये भी एक ही आदमी है। तो इसी का ही क्या है, ये वीक फॉर्म्स है। और एन भी जो है वन का ही वीक फॉर्म्स है। ठीक हो गया बच्चों? ये तो हो गया आपका ए और एन का कॉन्सेप्ट। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये ए और एन का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। स्टूडेंट एक बार फिर मैं आपको रिपीट वंस अगेन दिस पॉइंट कि जो है ए और एन जो है वन का वीक फॉर्म्स है, वीक एडजेक्टिव है। ठीक हो गया? वन तो एडजेक्टिव है ही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और इसका वीक फॉर्म क्या है हमारा? ए एंड एन है। ठीक है? और ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट जो दी है, दी भी हमारा क्या है? दी भी हमारा एक दिस और दैट, दिस और दैट का हमारा वीक फॉर्म क्या है? हमारा दी है। ठीक हो गया? दिस बॉय, कहीं पर हम दिस का प्रयोग करते हैं लेकिन वो क्या है? एक हमारा ये एडजेक्टिव है। ठीक हो गया? अब हम यहां पर दी बॉय ये लिखते हैं तो इसका दोनों का अर्थ क्या है? सेम मीनिंग है। ठीक है स्टूडेंट? तो ये आपको पता लग गया होगा कि जो दी है वो क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है, और दिस और दैट का जो है क्या है? वीक एडजेक्ट, वीक फॉर्म से है। बेसिकली स्टूडेंट मैं आपको बता भी चुका हूँ, वन से रिपीट एक बार और कर देते हैं कि जो ए एन और डी हैं ये हमारे आर्टिकल होते हैं। ए और एन हमारा क्या है? वीक फॉर्म ऑफ वन का है, और दी जो है हमारा दिस और दैट का वीक फॉर्म है। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। ये आपको पता लग गया स्टूडेंट? अब मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता लग गया है कि ए और एन डी हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब स्टूडेंट जो इनके यूजेज होते हैं ये साउंड पर निर्भर करते हैं। किसकी क्या करते हैं? किस पर? जो नाउन वर्ड्स हम लिखेंगे उसकी साउंड पर ये निर्धारित करते हैं। जो नाउन की हमारी साउंड आएगी, साउंड समझाता हूं आपको साउंड क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ए एन दी का प्रयोग हम करते हैं। अक्सर हम गलती कर लेते हैं कि साउंड हमें पता है, इसके रूल्स कुछ बताता हूँ फिर उसके बाद ब्रीफ करेंगे आगे को। स्टूडेंट जैसे आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हाउ मनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? There are 26 letters in English alphabet. कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट? एक आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ आपको, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी जो मिनिमम इसकी जो मिनिमम जो है, जो बेसिक यूनिट है इसकी क्या है? लेटर है स्टूडेंट। क्या है? लेटर है। उसके बाद लेटर के बाद क्या आएगा स्टूडेंट? वर्ड्स है। क्या आता है? लेटर और लेटर जुड़ क्या बनता है? वर्ड्स। वर्ड्स और वर्ड्स जुड़कर क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस और सेंटेंस जुड़कर क्या बनता है स्टूडेंट? पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट? अब पैराग्राफ कहें तो ये पैराग्राफ प्रोज में होता है, गद्य में होता है, और पद में क्या होता है? पोएट्री में क्या होता है स्टूडेंट? स्टंजा। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोज के अंतर्गत पैराग्राफ होता है और पोएट्री में हमारे क्या होते हैं? स्टंजा होते हैं। इतना नॉलेज आपके लिए बहुत है। अब स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया कि 26 लेटर जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, और इनकी साउंड कितनी हो जाती है? 45 साउंड हो जाते हैं। 26 लेटर की साउंड कितनी होती है? 45 साउंड हो जाते हैं। यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट। अपने नॉलेज के लिए आप इस पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। और हम स्लो चलेंगे, ज़्यादा फास्ट हो रहा है और स्लो चलेंगे। ठीक है? तो क्या है स्टूडेंट? 26 जो लेटर है हमारे, इनकी साउंड कितनी होती है? 45। अब आप कहेंगे कि 26 तो हमारे लेटर्स से हैं और 45 साउंड कैसी हैं? ये निर्धारित की जाती है। तो मैं कुछ आपको इसका नॉलेज देता हूँ। जैसे हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतर्गत लेटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो? नंबर ए वॉयल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है स्टूडेंट?
अब आपको ये तो पता ही है कि वॉयल कितने होते हैं, कक्षा 1 से नर्सरी यूकेजी एलकेजी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वॉयल हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई एंड ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ, यू हमारे क्या होते हैं, वॉयल होते हैं। कॉन्सोनेंट बाकी जो जितने शेष बचते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं 21। कितने होते हैं, 21। अब जो हमारे आर्टिकल हैं बच्चों, ये सस्पिशन बड़े बड़े लोगों के मन में भी आ जाता है कि क्या यूज करें, ए करें, एन करें या डी करें। तो वो कॉन्सेप्ट जब आप यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका, तो इट इज ईजी फॉर यू। ठीक हो गया, ये आपके लिए सरल हो जाएगा। जैसे कि इसकी साउंड होती है 20 वॉयल साउंड होते हैं। कितनी साउंड होगी इसकी, 20 वॉयल साउंड होगी। और इसकी साउंड कितनी होती है, 25। अब आपको पता है कि हमारी वॉयल साउंड कितनी है, 20 है, और वॉयल कितने हमारे 5 हैं, और हमारे कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 हैं, और हमारी साउंड कितनी होगी, 25 होगी। टोटल नंबर ऑफ साउंड इन इंग्लिश अल्फाबेट यू कैन राइट 45 साउंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें कॉन्सेप्शन यह आता है कि ए, ई, आई, ओ, यू से पहले क्या प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एन का किया जाता है स्टूडेंट। ए, ई, आई, ओ, यू। इससे पहले क्या यूज होता है, एन प्रयोग होता है। ठीक है, एन प्रयोग होता है। लेकिन क्या है कि कहीं पर इसके एक्सेप्शंस हैं, इसके अपवाद हैं। देखो स्टूडेंट, आपकी ज़िंदगी में जो है कोई भी सस्पेंशन नहीं रहेगा, आप जो इस बात को सीख लेंगे। तो जैसे हमने कहा है कि ए, ई, आई, ओ से पहले एन का प्रयोग होता है, लेकिन अपवाद में आ जाता है। देखो कि हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हमारे 13 स्वर होते हैं ना, अ से लेकर के अह तक का। ठीक हो गया। तो जिस लेटर, जिस वर्ड इंग्लिश के अंतर्गत, जिस इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत जिस वर्ड में अ से लेकर के अह तक से स्टार्ट वो वर्ड होगा, तो उसके आगे हम क्या प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, किसका कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, बेसिकली हम इसका यूज एक दो देखते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन ऑरेंज। अब स्टूडेंट पता है आपको कि इनकी अंग्रेजी सब की जो है, जो 3 मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये जो स्टार्ट होते किससे हो रहे हैं, ये आ से स्टार्ट हो रहे होंगे। जैसे आप देखें यहाँ ध्यान से, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ये क्या आया हमारा, अ आया। क्या आया, अ आया। अ क्या है, हिंदी का एक स्वर है, वॉयल है। ठीक हो गया, हिंदी में स्वर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉयल कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट एप्पल, इसके आगे क्या है, एप्पल लिखिए आप, ये एप्पल या एप्पल जो भी लिखते हैं आप, तो ए और आई जो भी आएगा, ठीक है, और के अंतर्गत ही ये हमारा क्लोज हो रहा है। ठीक हो गया। दूसरा हमने लिखा ऑरेंज, क्या लिखा हमने, ऑरेंज, ऑरेंज, ये ऑरेंज लिख दिया हमने, वो भी आ के अंतर्गत आता है। अब स्टूडेंट हमने ये कहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वो जो है वो किससे स्टार्ट होते हैं, वॉयल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनके आगे वॉयल नहीं लगता है। या कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे स्टार्ट होता है, वॉयल से स्टार्ट होता है। सो दैट हमें वहां पर भी स्टूडेंट किसका प्रयोग करना चाहिए, किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। इससे एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे आपको, जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसका एब्रिविएशन बनता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है स्टूडेंट। अब आप कहेंगे कि हमने तो ये पढ़ा है कि AEIOU से पहले क्या लगता है, एन लगता है, हमको रूल्स तो ये बताया है ना। लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट, हमने आपको इसका ब्रोकन कर दिया इसको, कि जो भी वर्ड्स इंग्लिश अल्फाबेट के अंतर्गत, इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत आपको वॉयल से स्टार्ट या व्यंजन, हिंदी में कहें व्यंजन से स्टार्ट हुआ मिलता है, तो वहां आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे इसका अपवाद है ये MA। अब MA बोलने से एम हो रहा ना, MA। अब M तो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। M क्या है, हमारा एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, ओ है। क्या है इसकी साउंड, ओ है। इसीलिए हम इसके आगे, रूल के अकॉर्डिंग इसके आगे क्या लगना चाहिए, ए। क्योंकि रूल आपने पढ़ा है स्टूडेंट कि
केवल वॉयल साउंड के आगे क्या लगता है, वॉयल के आगे ए आई से पहले एन प्रयोग होता है। लेकिन इसका अपवाद ये बन जाता है कि जिस भी वर्ड्स की इंग्लिश किससे शुरू होगी, स्वर से स्टार्ट होगी, यानी कि हिंदी के अ से अ तक स्टार्ट होगी, तो उसके आगे हम क्या प्रयोग करेंगे, एन प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हैं एमए, ए एम ए होना चाहिए, लेकिन होगा क्या यहाँ एन एम ए, क्या होगा एन एम ए। अब ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, इसमें क्या रहता है स्टूडेंट, अच साइलेंट रहता है, ठीक हो गया। जैसे एन एस डी एम, ये अ से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन हमारा वर्ड्स क्या है, पहले एस है, कॉन्सोनेंट है, इसके आगे एन नहीं लगना चाहिए था, क्या लगना चाहिए था, ए लगना चाहिए था। लेकिन इसकी उच्चारण क्या आ रहा है, उच्चारण हमारा स्वर जो हिंदी के स्वर होते हैं उनसे ये क्लोज हो रहा है, जो इनका उच्चारण पहला उच्चारण, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसका क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। फिर भी इसके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम आपके लिए लाएंगे जो इसके यूजेज होते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आप ये ए और एन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जैसे यूनिवर्सिटी लिखूँ, मैं क्या लिखूँ, यूनिवर्सिटी, यू एन आई, यूनिवर्सिटी, VERSITY, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इसको देख लीजिए, अब यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा वॉयल से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉयल। इसके भी अपवाद हो जाते हैं फिर, ठीक है। कुछ तो ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हो जाती हैं, उनके आगे हमने क्या लगाना पड़ता है, कॉन्सोनेंट वर्ड से होता है हमारा ना, लेटर कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन उसका उच्चारण क्या होता है, वॉयल का होता है, तो हम एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, जैसे हम कहें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमारा स्टार्ट किससे है, यू, यानी कि हमारा वॉयल से स्टार्ट है। रूल तो हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा वॉयल है उससे पहले हम एन लगा देंगे, बट यहाँ पर ये फॉलो हमने जो आपको पहचान करेगा, परीक्षा में एग्जाम में हेल्प करेगा, वो ये बताया कि हमारा कोई भी वर्ड्स जो है वो किससे स्टार्ट होगा, स्वर से होगा, हिंदी के स्वर से स्टार्ट होगा, उससे आगे हम एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट यू, अब यूनिवर्सिटी यू तो जरूर है, यू क्या है, हमारा एक वॉयल है, वॉयल है, लेकिन साउंड क्या आ रही है इसकी, कॉन्सोनेंट की आ रही है, यानी कि व्यंजन की आ रही। यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी आगे यो आ रहा है, यो जो कि हमारा क्या है, एक व्यंजन है, इसीलिए इसके आगे एन का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, ए यूनिवर्सिटी। ऐसे ही श्रेणी हम लेके आएंगे स्टूडेंट आपके लिए अगले उसमें, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये नहीं है कि हमारा जो है जो वर्ड्स है इंग्लिश का वो जो है वॉयल से स्टार्ट है और उसके आगे हम क्या प्रयोग कर देंगे, एन, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई वर्ड से हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, उसके आगे हम हमेशा ही ए और डी का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको इसका करेक्ट नियम बता दिया है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा कि हम वर्ड्स को पढ़ेंगे, अगर वह वर्ड्स हमारा हिंदी के औवा के अंतर्गत आ रहा है तो उसके आगे हम क्या यूज कर देंगे, एन प्रयोग कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा मैं इसके रूल के अंदर ले जा रहा हूं आपको। जैसे कि काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए डॉक्टर, ए टीचर, ए 100 रुपीज, ठीक हो गया, ए 100 रुपीज, ठीक हो गया। दूसरा 1.5 किलो, 1.5 किलो, ऐसे 1.5 किलोज हो गया। ये अलग अलग हो गए स्टूडेंट। अब 1.5 किलो एक प्यूलर बन गया तो किलोज का प्रयोग कर दिया हमने, ठीक है। ये नियम आपको बताएंगे। जैसे अब प्यूलर टू सिंगुलर, प्यूलर टू सिंगुलर, और प्यूलर से, प्यूलर नंबर से सिंगुलर बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 डे जर्नी, 5 डे जर्नी क्या है, एक प्यूलर नंबर है। क्या है, प्यूलर नंबर है, क्योंकि 5 दिन की यात्रा जो कि प्यूलर नंबर के अंदर आता है। अब हमने ए 5 डे जर्नी बना करके इसको क्या बना दिया, सिंगुलर नंबर बना दिया। क्या बना दिया स्टूडेंट, सिंगुलर नंबर बना दिया, ठीक हो गया। अब जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट काव है। अब स्टूडेंट कोई एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव यदि क्या होगा, हमारा एंड से जुड़ा होगा, कोई एडजेक्टिव एंड से जुड़ा होगा और वह एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को, एक ही भाव को व्यक्त करेगा, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर का
सिंगुलर नंबर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया। उसके आगे क्या करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, दो एडजेक्टिव है हमारे, ब्लैक एंड व्हाइट, तो हमने क्या प्रयोग कर दिया, ए का प्रयोग कर दिया। ठीक हो गया, ये एडजेक्टिव है हमारे। ऐसे जो है आप इसके आगे अब हमने ए ब्लैक एंड व्हाइट का हमने लिख दिया है, एक काली और एक सफेद गाय। आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, मेरे पास क्या है, एक सफेद और काली क्या है, गाय है। अगर मैं कहूं कि आई हैव अ ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, अब मेरे पास अलग अलग हो जाएंगे, ए ब्लैक और ए व्हाइट अलग अलग काउस हो जाएंगे। उसके लिए हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। ठीक, अगर कोई चीज़, ये बता देता हूं कि आपको, अगर कोई भी चीज़, कोई भी एडजेक्टिव है एंड से जुड़ा है, वो दो, अगर एक एडजेक्टिव जो एंड, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, वो एक ही सेंस को व्यक्त कर रहे हों, एक ही वस्तु को कर रहे हों, एक ही प्राणी को कर रहे हों, या फिर एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हों, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आपके इन फ्यूचर हो गया स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ लिखा हमने, द रेड एंड व्हाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल, द रेड एंड व्हाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक हो गया स्टूडेंट। द रेड, लाल एंड व्हाइट गुलाब जो है अच्छा दिखता है। स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़, कोई एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, एक ही चीज़ को व्यक्त करता हो, एक ही व्यक्ति की क्वालिटी को, एक ही वस्तु की क्वालिटी को, एक ही सेंस को व्यक्त करता हो, तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा जो एडजेक्टिव है, क्या है हमारा एडजेक्टिव है, वो अलग अलग चीज़ को व्यक्त करता हो, तो वहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सीधी बात है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, द रेड एंड व्हाइट, ये एक ही चीज़ है, लाल और व्हाइट रोज जो है अच्छा दिखता है। लाल भी है वो रोज, क्या है वो, सफ़ेद भी रोज है। ठीक हो गया, आपकी समझ में आ गया। ठीक हो, ओके। अब प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा इसका, द रेड एंड द व्हाइट रोज लुक ब्यूटीफुल। अब देखिए स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या लगता है, एस ऑब्लिक एस लगता है। ये इसका सिंगुलर नंबर हो गया। ठीक है, लुक। अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, लुक्स। क्या लिख दिया, लुक्स। हाँ, लुक्स क्या हो गया, इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया। अब इसका प्लूरल फॉर्म स्टूडेंट क्या हो गया, लुक। हमें पता है कि ही सी इट को छोड़ करके आई वी यू दे के साथ क्या होता है, प्लूरल फॉर्म का, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लगेगा स्टूडेंट। जैसे द रेड एंड द व्हाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल, क्या है कि लाल, एक लाल और एक सफेद। अब अलग, ये देयर आर टू डिफरेंट नाउन्स हो गए यहाँ पर ना, ए रेड एंड ए व्हाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल, लुक ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, एक लाल और एक सफेद गुलाब क्या है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक हो गया, ये अलग अलग क्वालिटी होगी, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे हम, सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, नहीं प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे अलग अलग के लिए। जब एक ही चीज़ को दिखा रहा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा स्टूडेंट। ठीक हो गया। कुछ रूल्स थे स्टूडेंट जो आपको ये बताने थे, जो कि हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे रूल्स हैं जहाँ पर हमें ए और एन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे हम अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आप जो है किसका प्रयोग नहीं करेंगे, ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई लिव इन अ दिल्ली, ये आई लिव इन अ दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। ठीक हो गया, आई लिव इन अ दिल्ली। अब मैंने कहा है कि प्रॉपर नाउन आप जानते हैं स्टूडेंट, नाउन क्या होता है, आप तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्सन प्लेस थिंग को कहेंगे एवरीथिंग सराउंडेड यू इन द एटमॉस्फेयर। इस वातावरण के अंतर्गत आप जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं वो क्या है हमारा, वो हमारा नाउन है। समझ में आ गया। दिस इज ए पेन, इट मीन्स ए नाउन। दिस इज ए बुक, इट मीन्स ए नाउन। कोई भी चीज़ आपके पास है वो क्या है बच्चों, वो नाउन है। ठीक हो गया। ए नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, ये भी ठीक है। और एवरीथिंग इज नाउन, चाहे कोई भी चीज़ है वो हमारी क्या है, नाउन के अंतर्गत आती है। कोई भी छोटी से छोटी, ए स्टोन, ए टीनी पार्टिकल भी एक नाउन है। ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने ये बताया कि आपको
प्रॉपर नाउन से पहले हम जो हैं आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट हमारा सेंटेंस यहाँ पर गलत हो गया है। हमने क्या कर दिया है, प्रॉपर नाउन हमारा दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, उसके आगे हमने एक आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। ये हमने बताया है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया। दूसरा स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है प्यारे बच्चों। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमारा क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, जिनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे गोल्ड हो गया हमारा, गोल्ड की काउंटिंग कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं। सिल्वर हो गया, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। आयरन हो गया, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो परीक्षाओं में आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, ए गोल्ड, दिस रिंग वॉज मेड ऑफ ए गोल्ड। ठीक हो गया, ऐसे सेंटेंस मिलेगा तो आप ए का प्रयोग वहां नहीं करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये अनकाउंट रूल नंबर 2 है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, आर्टिकल का प्रयोग होगा इसके आगे जब उसकी हमें क्वांटिटी को बताने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ए पीस ऑफ गोल्ड, ए पीस ऑफ आयरन, ए पीस ऑफ सिल्वर, वहां हम जो है यहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। तो बच्चों अभी क्या है, ओनली एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव से पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर केवल एडजेक्टिव कहें, जो हमारा सेंटेंस यदि एडजेक्टिव से फिनिश हो रहा है तो उसके आगे हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों। जैसे कि हमने कहा ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट। मैंने पहले ब्रीफ किया बच्चों आपको कि ऑनेस्ट में हमारा क्या रहता है, आज साइलेंट रहता है। क्या रहता है, आज साइलेंट रहता है। इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ओ आता है इसके, क्या आता है, ओ लगता है, इसके आगे एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है। आप कहेंगे कि ये सेंटेंस हमारा राइट है। बच्चों ये सेंटेंस हमारा गलत है। कैसे गलत है, देखिए हमने कहा कि केवल जब एडजेक्टिव हमारा आएगा तो उससे आगे हम, उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमें क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट लिखना। क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट। जैसे दे आर इंटेलिजेंट, दे आर एन इंटेलिजेंट, ये भी हमारा गलत हो गया है क्योंकि हमने कहा है कि केवल एंड केवल एडजेक्टिव से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बच्चों ये ध्यान रखना हुआ आपको कि ये सेंटेंस हमारा अभी सही बना है क्योंकि हमने आर्टिकल जो एडजेक्टिव हमारा इंटेलिजेंट है इससे पहले हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, तो अब ये सेंटेंस हमारा राइट है। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा नियम आता है स्टूडेंट इसका, पॉसेसिव एडजेक्टिव से पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद भी, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव, व्हाट इज द पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव मीन्स होता है अधिकार। क्या होता है, राइट। क्या होता है, राइट। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। अब जो माई है स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। यह मेरा अधिकार बता रहा है कि दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। ठीक हो गया। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है, प्लूरल फेमिनिन जेंडर के लिए। और ये जो है दोज आर देयर फ्रेंड्स, वो उसके फ्रेंड्स हैं। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारे होते हैं वो क्या होता है, एक तो माई होते हैं, माई होता है। दूसरा क्या होता है, यू होता है, यूअर होता है। क्या होता है, यूअर होता है। दूसरा क्या होता है, हिज होता है। तीसरा क्या होता है, हर हो गया। फिर दूसरा क्या होता है, माई, यूअर, हिज, हर एंड देयर। ये हमारे क्या हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। इनके बाद भी हमारा कोई आर्टिकल आता है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो गलत हो जाएगा। यू कैन राइट नोट डाउन दिस हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, हमने यहां लिख देता हूं, जैसे आई राइट हियर दिस, नो दिस, नो, हाँ, दिस इज माई अ कार। हमने बताया है कि जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद जो है
किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया बच्चों, क्योंकि हमने ये कार्य यहाँ लगा दिया है। हमारा जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव मैंने बताए हैं, जो आपको माई, योर, हीज, हर, दियर, ये सब क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के हैं। स्टूडेंट, पॉसेसिव एडजेक्टिव का अर्थ मैंने बताया कि ये अधिकार को दिखाते हैं, ओनर, स्वामी को दिखाते हैं, किसी भी चीज़ के स्वामी को दिखाते हैं। सपोज दैट आपके हाथ में अभी बुक है, क्या बोलोगे आप, दिस इज माई बुक। आप इस बुक के क्या हो, स्वामी हो। स्वामी का मीन्स क्या होता है, अधिकारी, उसका जिसके हाथ में बुक है उसी की वो बुक है, वो स्वामी के अंदर, ठीक है। स्वामी या अधिकार जिसके अंदर होता है वो क्या होता है, माई के अंतर्गत आता है, ठीक हो गया। तो माई क्या है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये हमें जो है क्या बताता है, अधिकार को बताता है। कोई भी चीज़ मेरी है या उसकी है या उनकी है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट, ये आपका पॉसेसिव केस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरा है स्टूडेंट डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बाद भी जो है क्या होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव हैं। दिस हाउस, दिस ए हाउस नहीं होगा, क्या होगा, दिस हाउस, ठीक है स्टूडेंट। दैट ए बॉय नहीं होगा, दैट ए बॉय नहीं होगा, दिस बॉय होगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि पहले तो आपको डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन का पता होना चाहिए। व्हाट इज डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन वो नाउन होता है जो हमें संकेत दिखाता है, संकेत के बारे में बताता है। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दिस जो आपके पास है, दैट जो आपसे दूर है, ठीक हो गया। और ये हो गया दैट, दियर, ये सब क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन है। इनके बाद भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, दिस ए हाउस, दैट ए बॉय, ठीक हो गया। ये गलत हो गए हमारे, तो हम इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट पोस्ट, किसी व्यक्ति की जो पोस्ट मीन्स क्या होता है, पोस्ट मीन्स रैंक वाइज होता है ना। आज जो है कोई अध्यापक हैं, कोई प्राइमरी अध्यापक हैं, फिर OLT के अध्यापक बनेंगे, फिर लेक्चरर बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। तो उनके आगे भी हम जो है किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। या जो आर्मी में जो रैंक होते हैं, जनरल, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, मेजर जनरल, उनके आगे भी जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पोस्ट होगा, चाहे रैंक होगा, चाहे टाइटल होगा, हम उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल, ही इज, ही इज क्या लिखो, ही इज एन IPS नहीं लिखो, ही इज IPS लिखो, ही इज IPS लिखो, ठीक हो गया। तो पोस्ट आ गई ना, पोस्ट के आगे, वैसे एन ही इज एन IAS हो सकता था, लेकिन कोई भी पोस्ट आ गई, ही इज प्रिंसिपल, ही इज प्रिंसिपल, तो ही इज प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ही इज ए प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ही इज प्रिंसिपल, पोस्ट होगी, उसके आगे उसके पोस्ट के बाद भी हम जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चाहे प्रिंसिपल की पोस्ट है, चाहे IAS अधिकारी की है, चाहे IPS अधिकारी की है, चाहे वो आर्मी के रैंक का है, तो उसके भी आगे हम जो है उसके बाद जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक हो गया। जैसे प्रिंसिपल है, IPS IAS हो गया, ठीक है, जनरल हो गया, मेजर जनरल हो गया, इनके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फूड आइटम है, जैसे स्टूडेंट फूड आइटम जो हम खाते हैं, उन चीज़ों के आगे भी हम ए का प्रयोग नहीं करते। आफ्टर ए लंच, तो गलत हो गया, आफ्टर लंच होगा, ठीक है। आफ्टर लंच आई स्लीप्ड, लंच करने के बाद मैं सो गया था, ठीक हो गया। हैव ए डिनर, हैव डिनर होगा, आई हैव टेकन माई डिनर, आई हैव टेकन माई डिनर, आई हैव टेकन ए माई डिनर नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट, आई हैव टेकन माई डिनर होगा, ठीक हो गया। ये हो गया स्टूडेंट फूड आइटम्स के बाद भी आप जो हैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। काइंड्स ऑफ, वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के आगे भी हम जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे काइंड ऑफ ए ड्रेस, ठीक है। वैरायटी ऑफ ए स्टूडेंट, काइंड ऑफ ए ड्रेस, वैरायटी ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है। टाइप ऑफ ए बुक नहीं होगा, सॉर्ट ऑफ, इसका इसीलिए जो है जो ये वर्ड्स आएंगे आपके पास एग्जाम में लिखे हुए, इनके बाद भी आप जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर। जैसे काइंड ऑफ ए ड्रेस, काइंड ऑफ ड्रेस होगा, ठीक हो गया। ये याद रख लेना हुआ आपको कि काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ स्टूडेंट अभी आपका दी जो डेफिनिट आर्टिकल है उसका प्रयोग हम सेकेंड पार्ट में लेकर आएंगे।
और जो अभी ये आपका बना है इसके कुछ और रूल्स भी हैं। आप कोर्स परचेस कीजिएगा, उसके बाद हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास लाएंगे आपकी, उसमें आपको डिटेल्ड इसका नॉलेज दिया जाएगा कि ऐसे जियो कि आप ज़िंदगी में कभी भी गलती नहीं कर सकते। स्टूडेंट, आपको मुझे भरोसा है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।